दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग को ऐसे मामले में टिप्पणी करनी ही पड़ गई जो उसके लिए जी का जंजाल बन गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले मामले में फैसला दिए हुए 2 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका था, लेकिन चुनाव आयोग का इस मामले में क्या टेक है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को मानेगा या फिर चुनाव आयोग वही करेगा जो वो करता रहा है? इसको लेकर लगातार कंफ्यूजन था, लगातार सवाल थे, लेकिन अब आखिरकार चुनाव आयोग को उन सवालों के जवाब देने पड़े हैं। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे मसले पर खुलकर न केवल अपनी बात रखी है, बल्कि उस सवाल का भी जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर चुनाव आयोग का क्या टेक है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि चुनाव आयोग कैसे खुद स्वीकार कर रहा है कि बिहार में वो लोग जिनको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ जिनके पास अंत में नहीं मिलेंगे, उनका क्या हश्र चुनाव आयोग करने वाला है, और तो और उनके वो वोटर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो अधिकार भी किसको चुनाव आयोग देने वाला है। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को मानेगा कि नहीं मानेगा। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है इंडियन एक्सप्रेस को, इसके एक एक शब्द को सुनिएगा, क्योंकि ये बताता है कि चुनाव आयोग का इस मामले को लेकर मिजाज क्या है। जैसे दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपसे कहा है कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड ऐड कीजिए। तो चुनाव आयोग का जवाब था कि ECI की, इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम इन सजेशंस को देख रही है। मतलब चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानेंगे। आगे क्या कहता है चुनाव आयोग? ECI गोज पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 326। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 के हिसाब से चलता है। आगे इलेक्शन कमीशन कहता है वी आर हेयर टू फॉलो ECI's ऑर्डर। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर का पालन करने के लिए, उसके आदेश का पालन करने के लिए हैं। आगे देखिए क्या कहा जाता है, देयर आर लर्न पीपल इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ECI। मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे, लर्नड, समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और ECI यानी कि चुनाव आयोग में भी। उनको डिस्कस करने दीजिए और डिसाइड करने दीजिए। आगे क्या बोलता है चुनाव आयोग? आयोग का मैंडेट है सही इलेक्टर्स रहने चाहिए, गलत कटने चाहिए। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि दोनों ही जगह सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में लर्नेड पीपल बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, इस बात को 2 अलग तरह से लिया जा सकता है। एक ये कि चुनाव आयोग ये स्वीकार करने से बच रहा है कि हाँ भाई, हम वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड के साथ भी अब फॉर्म्स ले रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग अब तक वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड के साथ फॉर्म्स नहीं ले रहा है। जो जमीनी हकीकत है दोस्तों, जो लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारियां निकल कर आ रही हैं, और अब तो तमाम यूट्यूबर्स, चाहे वो अजीत अंजुम हो या फिर बिहार के दूसरे यूट्यूबर्स हो, उन्होंने बाकायदा BLOs के दफ्तरों में जाकर रियलिटी चेक कर दिया है। और अब सब जानते हैं, मतलब ये बिहार में ये एक खुला राज है, खुले जुबान से जो सब बोल रहे हैं कि फॉर्म आप बिना साइन करे भी दे देंगे तो भी BLO ले रहा है। क्योंकि BLO के पास इतना प्रेशर है कि वो एक आदमी के पास एक दिन एक घर में 3 बार नहीं जा सकता, ना वो एक आदमी के साथ फॉर्म भरवा सकता है। अगर आप फॉर्म भी भर के दे देते हैं तो भी बड़ी बात है, और यही चुनाव आयोग ने अपने इस इंटरव्यू में भी कहा है। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा व्हाट हैपेंस टू दोज वोटर्स हु हैव सबमिटेड फॉर्म्स विदाउट वन ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स। उन लोगों के साथ क्या होगा जिनके पास 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपने मांगे हैं। तो जवाब में चुनाव आयोग क्या कहता है? वी टुक आवर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ट्वाइस। मतलब हमने न्यूज़पेपर में 2 बार एडवर्टीजमेंट दिए कि वो वोटर्स जिनके पास 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो बस फॉर्म फिल कर दें। मतलब चुनाव आयोग अपने उस एडवर्टीजमेंट पर मोहर लगा रहा है जिसको वो एक वक्त में फेक न्यूज बता रहा था कि नहीं, ऐसा तो कोई भी एडवर्टीजमेंट गलत माना जाएगा। मतलब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि अगर 11 में से एक भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो बस आप फॉर्म भर दीजिए। आगे, देयर इज नो नीड टू पैनिक। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप अगस्त 30 में तक भी दे सकते हैं। मतलब आप BLO को बस फॉर्म भर दीजिए, डॉक्यूमेंट आप 30 अगस्त को दे दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है अब BLO बूथ लेवल ऑफिसर विल अटैच दोज डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्टिव अपलोडेड फॉर्म्स। BLO जो है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, वो आपके फॉर्म में, जब आप 30 अगस्त तक फॉर्म सबमिट करेंगे, वो आपके फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देगा। मतलब ये कि चुनाव आयोग डेली का डेली ये जो आंकड़ा बता रहा है कि 60% भर दिए फॉर्म, इतने करोड़ फॉर्म भर दिए, इतने करोड़ फॉर्म बांट दिए, इसका पॉइंट क्या है? क्योंकि BLO
को खुद चुनाव आयोग ये कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमने बीएलओ से बोला बस अब फॉर्म ले लीजिए। तो फिर दोस्तों ये किस तरह का इंटेंसिव रिवीजन है? इस इंटेंसिव रिवीजन में इंटेंसिव जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो 30 अगस्त तक भी नहीं बन सकते। दोस्तों हमारे सरकारी दफ्तरों में महीनों महीनों लग जाते हैं एक डॉक्यूमेंट बनाने में, और अब तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए मारामारी हो रही है बिहार में। तो ऐसा हो सकता है कि भाई सरकारी बाबू के पास बहुत लोड हो, वो कहते 30 अगस्त तक मैं नहीं दे सकता, फिर कोई क्या करेगा? तो इसके सवाल के जवाब में भी चुनाव आयोग देखिए क्या कहता है। An ERO has to be satisfied about veracity of a voter. If he is not satisfied, he will serve notice to existing elector through BLO as a part of principle of natural justice. मतलब ये सारे जो proofs हैं ये पहले ERO के पास जाएंगे, और ERO जो है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, वही इलाके का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास लैंड रिकॉर्ड डिप्टी कलेक्टर भी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो सब इसी सिमिलर रैंक के हैं, और उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 326 का जिक्र चुनाव आयोग कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो लोग 30 अगस्त के बाद भी अपने प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उस मामले में हम उस आदमी को एक नोटिस इशू करेंगे। दोस्तों अगर उसके पास प्रूफ होते तो वो प्रूफ ही सबमिट कर देता। मतलब ये बहुत ही अभी सोचने योग्य है कि वो लोग जो कि बहुताया है बिहार में, जिनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है कि अगस्त 30 के बाद भी ना मिले, वो वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो चुनाव आयोग एक ऐसे फॉर्म के जरिए, एक ऐसे प्रोसेस के जरिए तय करेगा जिस प्रोसेस का वो खुद मानता है कि वो बिना फॉर्म के भी आप, बिना डॉक्यूमेंट के भी आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब कितना भारी कंफ्यूजन है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है? एक, ये पूरा प्रोसेस जिस उद्देश्य के साथ किया गया वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है ये प्रोसेस। दो, कौन वोटर रहेगा 30 अगस्त के बाद और कौन वोटर नहीं रहेगा, ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ दिया गया है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आता है? राज्य सरकार के अंडर आता है, जाहिर सी बात है। तो राज्य सरकार का सीधा दखल होगा ये तय करने में कि फलाने को वोटर के तौर पर रखना है, ढिमकाने को वोटर के तौर पर नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों ये जो दिक्कत है कि 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट ना दे पाना 30 अगस्त तक, ये केवल हिंदू या मुस्लिम वाला मामला नहीं है, ये बहुताया बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर किसका वोट कटेगा और किसका वोट बचेगा? और दूसरा, क्या एक एक आदमी के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो उसके बाद जो नेचुरल जस्टिस का मौका दे रहा है चुनाव आयोग उस आदमी को, उसको एक तरह से फिर उसको उसका जवाब दे? मतलब एक आदमी अपने आप को वोटर बनाए रखने के लिए और कितनी मशक्कत करेगा? ये किस तरह का वोटों का रिवीजन इलेक्शन कमीशन ने किया है? अब इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था इतना भारी कंफ्यूजन न केवल पैदा कर रही है बल्कि उस कंफ्यूजन को साझा भी कर रही है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बता रही है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन जो डेली आंकड़ा बताता है उस आंकड़े पर हम भरोसा कैसे करें? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद ही कह रहा है कि अभी तो जो फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं वो बिना प्रूफ के सबमिट किए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा किस बात का है? ये तो इनकम्प्लीट फॉर्म है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि कितने लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा। एक्चुअली में अब ये पूरा का पूरा मामला 28 जुलाई को तय किया जाएगा दोस्तों। 28 जुलाई को अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अभी तो एक सजेशन दिया गया है। और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा आपको। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।